इस भीड़ भरी दुनिया में सब अपनी अपनी लाइफ सेट करने में और अपने सपने पूरे करने में लगे हुए हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसे रिच और रॉयल है। मेरी सारी फैमिली अमेरिका में है, पर मैं अपनी खुद की मेहनत से कुछ बनना चाहती थी। नमस्कार, मेरा नाम चंदनप्रीत कौर है और मैं पंजाब के जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली फ्लैट में रहती हूँ। जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मेरी जिंदगी चल रही थी। पर एक चीज़ जो मैं रोज़ देख रही थी, जैसे रेड लाइट्स पर और चौक पर छोटे छोटे बच्चे पैसे मांगते हैं। कुछ लोग उनसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और कुछ लोग उन्हें थोड़े से पैसे देकर या खाना खिलाकर ही सही समझते हैं। पर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि उनकी लाइफ कैसे बनाई जाए, कि उन्हें भीख मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं भी ऐसी ही थी। मुझे भी एक भिखारी लड़की रोज़ मिलती थी जब मैं अपने स्टूडियो जाती थी। कभी कभी मैं उसे पैसे दे दिया करती थी और कभी कभी उसे बहुत गलत बोल देती थी। उसके बाद वो लड़की मुझे रोज़ मिलने लगी और मेरे से पैसे मांगने लगी। एक दो बार मैंने उसे इग्नोर किया, पर वो मेरे से पैसे मांगती रहती थी। एक दिन मैं मॉर्निंग में घर से मीटिंग के लिए निकलने के लिए लेट हो गई। जल्दी में मैंने अकेले कॉफ़ी पी और ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बाहर कैफे पर कुछ खाने के लिए गई। तो मैंने फ्राइज ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद जब वेटर ने मुझसे बिल पे करने के लिए कहा, तो मैंने देखा कि मैं अपने पैसे वाला पर्स तो घर पे ही भूल आई हूँ। तो मैंने वेटर से बात की कि मैं अपने पैसे घर पर छोड़ आई हूँ, मैं आपको इवनिंग में पे कर दूंगी। पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उससे बहस किए जा रहा था। बट वो लड़की बाहर खड़ी होकर हमारी सारी लड़ाई को देख रही थी और वो बातें सुनती सुनती अंदर आ गई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। जब वो मेरा हाथ पकड़ने लगी तो मुझे लगा कि वो मुझसे फिर से भीख मांग रही है, पर वो कुछ और ही कहना चाहती थी। जब उसने अपने सारे पैसे निकालकर मुझे दिए और बिल पे करने के लिए कहा, तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। तब मैंने उससे पैसे लेकर बिल पे किया और उसे थैंक यू कहा। मैं फिर उसे उसी शाम को मिली और उसे एक दुकान पर ले गई। उसको थोड़े लेस के पैकेट लेकर दिए और उसे समझाया कि भीख मांगनी बंद करे और उसके बजाय रोड पर लेस और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें बेचनी शुरू करे। और उसने मेरी बात मान भी ली। उसके ठीक एक हफ्ते बाद जब मैं उससे मिली तो वो मुझे पास वाले पार्क में ले गई और बातें करने लगी और कहने लगी कि पहले कई कई दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि राशन के लिए पैसे ही नहीं होते थे, पर जब से उसने अपना काम करना शुरू किया तब से उनके घर में कभी राशन की कमी नहीं आई और अब तो वो अपने भाई बहनों को पढ़ाई भी करवा रही है। इस बात को सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला कि देखिए ना कि मेरे एक छोटे से थॉट ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी।